दिसंबर को पंजाब जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर जाकर जमीनी स्तर पर हालातों को परखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। वहीं ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। 9 सितंबर का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब पंजाब जाएंगे, अब कहां कितनी तबाही हुई है जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आप वो भी समझिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो हाल है वो पूरी तरह से बेहाल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे और पंजाब वासियों के दुख दर्द और जो उनका दर्द हाल है उसको जानने की कोशिश करेंगे। 23 जिले ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 1900 से ज्यादा गांव हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और अब तक जो स्थानीय प्रशासनिक अमले की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है वो ये कि 46 लोगों की मौत हो चुकी है और आने वाले समय में इस तरह की स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पंजाब को इस वक्त आपकी और हमारी जरूरत है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो पंजाब कल तक रंगला पंजाब कहा जाता था, आज उसी पंजाब को किसी की नजर लग चुकी है। जी हां, पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात बेहाल हैं, त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई है, वहीं हजारों गांव पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। बाढ़ की भीषण मार, पंजाब में हाहाकार, सदी के भयंकर सैलाब, पंजाब में त्राहिमाम। पंजाब का शहर शहर झेल रहा बाढ़ का कहर। 37 साल बाद पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़। मानसून के मौसम में आमतौर भारी बारिश होती है, लेकिन इस बार उत्तर भारत में हुई भारी बारिश ने पंजाब में भारी तबाही मचा दी, जिसके चलते अचानक बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। उफनती नदियां अपने किनारों को तोड़कर खेतों और गांव में भर गई है। पंजाब इस समय हाल की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित। 1902 गांव जलमग्न। 3.8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 11.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि नष्ट। अब तक 46 लोगों की मौत, लाखों लोग बिजली और साफ पानी से वंचित। पानी के तेज बहाव में बहे मवेशी। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी जिला गुरदासपुर। 329 गांव और 1.45 लाख लोग प्रभावित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है, जहां कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई और 9 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। ये बाढ़ पूरी तरह से असामान्य है। 5 नदियों की धरती पंजाब का भूगोल इस क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से फ्लड प्रोन बनाता है। हालांकि मानवीय कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं। पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस बीच सबसे पहले पीएम मोदी पंजाब राज्य का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे। वहीं अब ग्राफिक्स के माध्यम से ये जानिए कि पंजाब में कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो इस आफत की सबसे ज्यादा चपेट में हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका, कपूरथला, पठानकोट, होशियारपुर, ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा आसमानी आफत का कहर देखने को मिला है। फिलहाल हर तरफ प्रार्थना की जा रही है कि पंजाब एक बार फिर से आबाद हो, एक बार फिर से रंगला पंजाब बन सके। ये रिपोर्ट हिंदी खबर। वहीं दिल्ली एनसीआर में बाढ़ और बारिश की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से हालात बेहाल हो चुके हैं। कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ढह गए हैं, सड़कें धंस गई हैं और लोग शेड्स में रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी यात्रा भी लगातार बंद है, जिससे क्षेत्र में चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। आसमान से बरसती आफत, नदियों का रौद्र रूप, जमीन पर तबाही का मंजर। जम्मू से लेकर हिमाचल, पंजाब हिमाचल तक बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिंदगी थम सी गई है। कहीं गांव के गांव डूब गए तो कहीं पहाड़ दरकने से सड़कें ध्वस्त हो गईं। हजारों लोग बेघर हो गए। कुदरत की मार के आगे इंसान सिर्फ और सिर्फ लाचार नजर आ रहे हैं। बाढ़ के चलते जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 से 4 फीट तक पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हैं कि अब जवानों को भी पानी में ही गश्त लगानी पड़ रही है। बाढ़ के चलते 27 गांव सीमा से कट चुके हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा लोग सीमा पर फंसे हैं और लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है।
बिगड़े हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एयरपोर्ट में अब तक करीब 6 टन राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है। खाने पीने का सामान और दवाइयां लगातार भेजी जा रही हैं। सिर्फ जम्मू ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का कहर टूटा है। हिमाचल के चंबा में भारी भूस्खलन हुआ, पहाड़ दरकते ही सड़कें बंद हो गईं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं पंजाब में बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं और लोग खौफ में हैं। इस समय पूरे पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के आशियाने उन्हीं के सामने उजड़ गए हैं। न जाने कितने लापता हैं। हालांकि इस बीच केंद्र और राज्य सरकार लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। विधायक से लेकर मंत्री तक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक बारिश कहर बरपा रही है। राहत और बचाव का काम भी जारी है, लेकिन आसमानी आफत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हमारे हालात आपने देखी है, पुल का भी अभी जो हमारे आंखों के सामने ही गिरा है। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत के साथ और कई गांवों के पैसे इकट्ठे कर करके, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी जिसकी श्रद्धा के हिसाब से दिया था, क्योंकि अपने हाथों से सींचा था हमारे बुजुर्गों ने और गांव वालों ने। और आज हमारे को इतनी तकलीफ हुई है ये गिरने के बाद, भी हमारा बनेगा क्या। हमारे गांव से यहाँ से कम हमारे 35-40 गांव इस पुल से सिरसा की ओर जाते हैं और मजदूर इतने जाते हैं, कोई कहाँ लगा है, कोई कहाँ लगा है, उनके लिए भी परेशानी होगी। और इससे रात के हमारे दूसरी साइड हमारे खेत पड़ते हैं, जिसका हमारे रात को 12 बजे बनना टूटा है, अकेले के साथ जाके लग गया। इससे हम प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं भी जो पोर्टल वगैरह में चक्करों में न पड़ो। जैसे आप सैटेलाइट आग पर देखते हो, उसी तरह हमारे सैटेलाइट देखकर हमारा जितना बनता है मुआवजा, हम सीएम सैनिक साहब से भी कहना चाहते हैं कि आप इतनी इसकी देखो, अपने प्रशासन को भेजो, इसकी गिरदावरी वगैरह जो भी होती है उसका प्रोसीजर पूरा करो। उसकी तो वो रात को ही बह गई थी, उसका तो किसी को फुटेज भी देखने को नहीं मिला। अब ये 2 बिल्डिंगें एनिमल हस्बेंड्री और ये हमारे ये दूसरी बिल्डिंग आपके सामने है, इनको नीचे से जो खार लगी हुई है, मुझे नहीं लगता ये दोनों बचेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी कोशिश हो सके अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन जो कठुआ जिले में नुकसान हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है, ठीक है, टीमें आई हैं, रिलीफ टीमें आई हैं, लेकिन केंद्र सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और वार्ड लेवल पे इस पे काम किया जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। कोई अनहोनी ना हो, ब्रिजेस को बचाने का काम करना चाहिए। और जो जिस तरह से ये पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा सराहनीय कदम है। अगर वो ऐसा नहीं हुआ, अगर ये बिल्डिंगें जाती हैं तो दूसरा पुल का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाता है और जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश से कट सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि हमारा 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे बह चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी वार लेवल पे इस काम को तेजी से तेजी आगे बढ़ाया जाए। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, धौलीगंगा, हरिद्वार, लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ, श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा चोपता, बागेश्वर, धनौल्टी और देवप्रयाग में इस दौरान हल्की फुल्की बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ही अपराधियों में दहशत और बेटियों में भरोसा जागता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति को कुछ